हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को बेसिक लेवल से पढ़ेंगे ताकि डिफरेंशिएशन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए। तो विदाउट डिले किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंतर्गत सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को देखेंगे। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स कभी भी फंक्शन दिया रहे तो डी वाई बटे में डी एक्स, स्मॉल डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई का वैल्यू है एफ एक्स है तो इस वाई के प्लेस पर लिखेंगे एफ एक्स अब बटे में डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, यानी कि इस रिजल्टेंट को याद रखेंगे कि डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन y का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ फंक्शन है, यानी कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल ऐसे कितने फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत फर्स्ट रिजल्टेंट होगा साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको बताए थे डिफरेंशिएशन को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल डी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू इसका वैल्यू -1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, तो cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू -1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 बटे में मॉडुलस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू होता है -1 बटे में मॉडुलस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस। सेकेंड फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होता है log x का जब बेस में e दिया रहे, log x है जब बेस में e दिया रहे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर d से डिनोट करेंगे अब बटे में dx हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बटे में x के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो log x जब बेस में ए दिया रहे तो डिफरेंशिएशन इसका करना है तो यहाँ पर डी से डिनोट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x जब बेस में ए दिया रहे इज इक्वल टू 1 बटे एक्स इंटू log a के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक
फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होता है एक्स के पावर एन का। एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी एक्स के पावर एन बटे में डी एक्स, इसका वैल्यू इजिकल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है। यहाँ पर एन इजिकल टू एनी नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर एन इजिकल टू एनी नंबर होता है। इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे तो नेक्स्ट फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स का। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में 2 रूट अंडर एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। फोर्थ फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होता है साइन एक्स का। यहाँ पर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर डी लिखेंगे। डी का मतलब हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स बटे में डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ टाइन एक्स बटे में डी एक्स। तो टाइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स बटे में डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स बटे में डी एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू सेक एक्स आई इंटू टाइन एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स का बटे में डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स के इक्वल होता है। इन सारे फार्मूले को कॉपी में नोट करते चलेंगे और बार बार रिवीजन के थ्रू याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। एक्सपेंशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपेंशन फंक्शन बोले या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले सेम बात हुआ। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होता है ई के पावर एक्स का, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी से डिनोट करेंगे। डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर में ए एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर ए एक्स का वैल्यू a इंटू ई के पावर में ए एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के इक्वल होता है। इस प्रकार से हमने जितने भी टाइप के फंक्शन पॉसिबल है और उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले को भी डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होगा। तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के अंतर्गत देखेंगे इफ u एंड v बी टू फंक्शंस, u एंड v कभी भी दो फंक्शन दिया रहे, फर्स्ट रूल होता है एडिशन रूल। यहाँ पर लिखेंगे एडिशन रूल। किसी भी फंक्शन को हमेशा y से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एडिशन रूल में u एंड v दो फंक्शन है तो u प्लस v कर देंगे, u एंड v का एडिशन कर देंगे। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे dy का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन y का किए हैं, dx का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में किए हैं, इज इक्वल टू डी y का वैल्यू देखेंगे तो y इज इक्वल टू u प्लस v है, इसके प्लेस पर लिखेंगे u प्लस v बटे में dx लिखेंगे। कभी भी एडिशन रूल में जितना भी फंक्शन दिया रहे सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन यू का अलग करेंगे,
इसके बाद डिफ्रेंसिएशन भी का अलग करेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन यू का अलग, और डिफ्रेंसिएशन को हमेशा स्मॉल डी से डिनोट करना है। तो डी का मतलब हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, अब प्लस डी का मतलब हो गया कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी अलग, अब बटे में डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको और भी अच्छी प्रकार से समझते हैं। मान लिए कि वाई इज इक्वल टू यू भी और डब्ल्यू, यहाँ पर 3 फंक्शन दिया रहे, एक डब्ल्यू भी अलग से फंक्शन दिया रहे, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, वाई का वैल्यू लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है u प्लस भी प्लस डब्ल्यू बटे में डी एक्स दिया हुआ है। आपको जस्ट बताए थे कभी भी एडिशन रूल में जितना फंक्शन दिया रहे सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन u का अलग करेंगे, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में प्लस का साइन देंगे, डिफ्रेंसिएशन v का अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंसिएशन w का अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सबट्रैक्शन रूल। सबट्रैक्शन रूल, तो सबट्रैक्शन रूल के अंतर्गत देखेंगे किसी भी फंक्शन को हमेशा y से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू यू एंड v, दो फंक्शन है तो सबट्रैक्शन का मतलब होता है u माइनस v लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो जिस प्रकार से एडिशन रूल में सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते थे, उसी प्रकार से सबट्रैक्शन रूल में भी जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई का वैल्यू लिखेंगे यू माइनस भी बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन यू का अलग करेंगे, डिफ्रेंसिएशन भी का अलग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मतलब डिफ्रेंसिएशन u और माइनस d का मतलब डिफ्रेंसिएशन v का, और dx का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको और भी अच्छी प्रकार से समझते हैं। मान लिए कि u v के अलावे एक w भी फंक्शन दिया रहे तो y इज इक्वल टू लिखेंगे u माइनस v माइनस w लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y, तो y का वैल्यू दिया हुआ है u माइनस v माइनस w दिया हुआ है, अब बटे dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर u फंक्शन है, v फंक्शन है और w फंक्शन है, तो सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन u का अलग, अब माइनस डिफ्रेंसिएशन v का अलग, अब माइनस डिफ्रेंसिएशन w का अलग करेंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अंतर्गत देखेंगे किसी भी फंक्शन को हमेशा y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू यू एंड v का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे u इंटू v। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है जितना भी फंक्शन दिया रहे सभी फंक्शन का एक एक बार डिफ्रेंसिएशन करता है। इसको यहाँ पर समझते हैं, इसका डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको जस्ट बताए हैं हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन यू का करेंगे, डिफ्रेंसिएशन यू का किए हैं तो भी को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देते हैं, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन भी का करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन जब भी का करेंगे तो यू को उसी प्रकार से छोड़ देंगे। इसको एक बार और ध्यान से समझेंगे। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू होगा, फर्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन यू का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन यू का किए हैं तो भी को छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन देते हैं। नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन भी का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन भी का करेंगे तो यू को छोड़ देंगे। इसको और भी अच्छी प्रकार से समझते हैं। मान लिए कि y इज इक्वल टू यू भी और w, यहाँ पर 3 फंक्शन दिया रहे, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन यू का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन यू का करेंगे तो v और w को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन v का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन v का करेंगे तो u और w को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, प्लस का साइन देंगे। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन w का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन w का करेंगे तो u और v को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में देखेंगे
किसी भी फंक्शन को हमेशा y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू यू बटे में v। u एंड v दो फंक्शन है, डिवीजन करना है तो u बटे v होगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे d का मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y और dx मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू u बटे v का फार्मूला होता है v इंटू डी यू बटे में डी एक्स अब माइनस यू इंटू डी वी बटे में डी एक्स अब बटे में v स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि u बटे v का डिफ्रेंसिएशन होता है v इंटू डिफ्रेंसिएशन u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में बटे v स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स अब माइनस ई के पावर x अब प्लस लॉग x दिया हुआ है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफ्रेंसिएशन। डीसी का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स अब माइनस ई के पावर x अब प्लस लॉग x लिखेंगे। इसके बाद डिवाइड में लिखेंगे dx। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको बताए थे कभी भी एडिशन रूल हो, सब्सट्रैक्शन रूल हो, जितना भी फंक्शन दिया रहे सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई के पावर एक्स एक्सपेंशन फंक्शन है। आप अपने कॉपी में देखेंगे ई के पावर एक्स एक्सपेंशन फंक्शन होता है और लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का अलग करेंगे, डी एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स का अलग करेंगे, डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का अलग करेंगे अब बटे डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बटे में डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखेंगे तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स का फार्मूला आपको लिखवाए हैं कॉस एक्स के इक्वल होता है, माइनस डी ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का फार्मूला लिखवाए हैं ई के पावर में एक्स के इक्वल होता है, प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला आपको लिखवाए हैं 1 बटे में एक्स के इक्वल होता है। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस 1 बटे एक्स के इक्वल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू, आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन रूल जितना भी फंक्शन दिया रहे सभी फंक्शन का एक एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे तो नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस एक्स का, इस बार cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sin x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x बटे डी एक्स। इसका फार्मूला आपको बताए हैं डी sin x बटे डी एक्स का वैल्यू cos x के इक्वल होता है। तो cos x इंटू कॉस एक्स प्लस sin x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x का फार्मूला लिखवाए हैं माइनस sin x के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, प्लस और माइनस माइनस के इक्वल होगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। इसके बाद देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है cos 2x का, ये फार्मूला होता है cos 2x का। यानी कि लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं cos 2x, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल,
थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अब बटे में साइन एक्स है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स। आपको बताए थे डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल में बताए थे ऊपर वाले को यू और नीचे वाले को भी मानेंगे। तो यू बटे भी का फॉर्मूला आपको बताए थे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू होता है भी डी यू बटे में डी एक्स अब माइनस यू डी वी बटे में डी एक्स अब बटे में भी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा भी के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी यू के प्लेस पर लिखेंगे ई के पावर एक्स अब बटे में डी एक्स अब माइनस यू है तो यू के प्लेस पर लिखेंगे ई के पावर एक्स इंटू डी भी के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स अब बटे में डी एक्स अब बटे में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो भी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं ई के पावर एक्स होता है माइनस ई के पावर एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं कॉस एक्स होता है अब बटे में नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब बटे में साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट था। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।